मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ कंप्यूटर रिपेयरिंग के एडवांस लेवल की कोर्सेस हम सिखाते हैं, जिसमें कि डबल डेकर से लेके आपके पेस्टेड आईसी, नॉन पेस्टेड आईसी से लेके सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। माइक्रो जंपरिंग, आईसी प्रोग्रामिंग, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा एमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए रिकॉर्डिंग में। उसके बाद आप अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कैनर हमने दिया है, तो आप इसको जैसे स्कैन करेंगे हमारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी और आप हमारे बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोर्सेज के लिए दिए गए नंबर पे ही कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो हम अपने टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो कैपेसिटर है, जो कि बेसिक है। तो बेसिक में पहला होता है नॉन पोलर कैपेसिटर, एक होता है पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर जिसके अंदर प्लस माइनस डिफाइंडेड नहीं होता है, यानी कि उसको आप जिस तरीके से भी आप बैठाएंगे वो अपने ऑटोमेटिक प्लस माइनस डिवाइड कर लेता है। मतलब कि उसमें ना आपको प्लस देखना होता है ना माइनस देखना होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका होता है पोलराइज कैपेसिटर जिसके अंदर प्लस माइनस होता है। तो आप इसको ना उल्टा लगा सकते हैं, जिस प्लस प्लस पे लगाएंगे माइनस माइनस पे लगाएंगे। जैसे कि डायोड होता है, फॉरवर्ड वाइज वर्क करता है, रिवर्स वाइज वर्क नहीं करता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है प्लस माइनस। तो आपको उस टाइम पे उसको प्लस वाले सिरे को प्लस पे रखना होता है टर्मिनल पे, और माइनस वाले सिरे को माइनस पे रखना होता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप इस तरीके से कैपेसिटर को पोलराइज और नॉन पोलराइज दो टाइप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला एसएमडी करके जो आपको पीले और ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, तो ये पहले हमारे फ़ोनों में, नोकिया के हैंडसेटों में यूज़ होता था, जिसके अंदर की ये पोलराइज कैपेसिटर होता था। इसके अंदर प्लस माइनस होता था। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो फिर भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता था, क्योंकि विवेट की लाइन में ही लगा होता था, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का कैपेसिटर आपको दिखे तो ये पोलराइज कैपेसिटर होता है। तो हम इसको प्लस माइनस देख के ही लगाएंगे। साथ ही साथ अभी जो नॉर्मली कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें ना होता है प्लस ना होता है माइनस। तो आप किसी भी तरह डायरेक्शन में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि प्लस और माइनस के टर्मिनल में तो आप उल्टा या सीधा लगा देंगे तो फिर भी वो प्लस माइनस एडजस्ट कर लेता है। तो इस कैपेसिटर के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। साथ ही साथ कैपेसिटर क्या होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर दो परत होते हैं और बीच में इंसुलेटर होता है। तो जैसे ही इंसुलेटर के बीच में और इस पार आपका एक माइनस इलेक्ट्रॉन बनते हैं और इस साइड पे प्लस इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल पे एक चार्ज तैयार होता है जो कि कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4-5 टर्मिनल निकले हुए हैं कैपेसिटर के। तो ये टर्मिनल इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि इनमें जो है प्लस प्लस मतलब ग्रुप एक ही कैपेसिटर के अंदर 4 से 5 कैपेसिटर को ज्वाइंट कर दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ग्रुप कैपेसिटर, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर भी 2 कैपेसिटर को ज्वाइंट करके बनाया गया है, तो इसको 2 कैपेसिटर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे लिख के भी रखा है 2 से 3 कैपेसिटर को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे QR कोड को आप स्कैन करके हमारी पूरी फुल डिटेल जान सकते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और कैसे हम सिखाते हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube का लिंक भी दिया होगा, तो आप वहाँ से भी आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कॉन्टैक्ट को भी सेव कर सकते हैं और हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे चेकिंग भी लिख के रखा है कि चेकिंग जो होता है इसका बीप मोड पे होता है, 1 साइड बीप 1 साइड नो बीप होता है। बोर्ड के बाहर नो बीप करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही आप बोर्ड के बाहर निकालोगे तो इसमें तो प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये टर्मिनल के बीच में एक इंसुलेटर है, तो ये आपस में क्या करेंगे बीप नहीं करेंगे। तो 2 साइड बीप चेंज द कैपेसिटर बोर्ड, मतलब कहने का मतलब कैपेसिटर जब अगर बोर्ड में लगा है, अगर दोनों साइड बीप कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपके बोर्ड में शॉर्टिंग हो, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं कि बोर्ड में कैपेसिटर शॉर्ट है तो क्या कैपेसिटर खराब है या लाइन में प्रॉब्लम है, अगर ये पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं और पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर छोटे छोटे ट्रिक्स भी देखना चाहते हैं तो हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं अभी। जैसे कि आपके टर्मिनल अगर दोनों बोर्ड में शॉर्ट हैं तो आपको उनको शॉर्टिंग निकालना होता है, ये कैसे निकालना होता है, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी हम आपको पूरे डिटेल में इसको समझा पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको लाइव बोर्ड देंगे जिसके अंदर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको आपको सोल्यूशन करके हम दिखाएंगे
और दिखाएंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट है या हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग है। साथ ही साथ हम बाहर निकालने के बाद अगर उसको चेक करते हैं और दोनों साइड बीप करता है तो हमारा 100% कैपेसिटर शॉर्ट होता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे या चेंज कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर होता है उसको सिग्नल ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे AC को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, और DC को क्या करता है, पास करता है। तो इस तरीके से आपका पूरा कैपेसिटर का ये टॉपिक था। हमने इसके अंदर ये भी प्रोवाइड किया कि आप चेक कैसे करेंगे। साथ ही साथ हमने हर कैपेसिटर की चेकिंग बताई आपको। तो अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे QR को स्कैन कीजिए, हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। थैंक यू।